और चलिए बात करते हैं जयपुर पुलिस की एक उस कार्रवाई की जिसमें उसने पिछले 5 सालों से फरार 2 गुनहगारों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगाया था और फिर फरार हो गए थे। दरअसल ये मामला पुलिस के सामने आया था साल 2012 में। हालांकि इस गुनाह में शामिल एक शख्स को तो पहले ही पकड़ लिया गया था, लेकिन अब 2 दूसरे आरोपी खाकी के चंगुल में आए हैं। देखते हैं जयपुर से मिली ये रिपोर्ट। जयपुर की चालूपुरा पुलिस के शिकंजे में आए ये 2 युवा के उस मामले के आरोपी हैं जिसमें लोगों को करोड़ों का चूना लगा दिया गया था और फिर वारदात को अंजाम देकर ये पिछले 5 सालों से पुलिस को भी चकमा दिए जा रहे हैं। दरअसल इन आरोपियों ने 5 साल पहले चैन सिस्टम के जरिए लोगों से करोड़ों की रकम जमा कर ली, लेकिन फिर अचानक ये फरार हो गए। आपको बता दें कि रिश्ते में ये दोनों सगे भाई हैं और 5 साल पहले ही इनके दूसरे आरोपी भाई को पुलिस पकड़ चुकी थी। ये प्रियांशी ट्रेडमार्क लिमिटेड भारत अपार्टमेंट बाटा वाली गली में एक कंपनी खुली थी 2009 में। इस कंपनी ने 2009 से लेकर 2012 तक चेन सिस्टम से अपने क्लाइंट बना के और उनको मतलब कई गुना ज़्यादा राशि देने का झांसा दे करके कई करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए और 2012 में ये कंपनी भाग गई। तो उस समय इनके ये तीनों भाई थे, मनोज, सोनी, जो वो डायरेक्टर था, मेन मुख्य था, वो तो अरेस्ट हो गया था। उसको ये दोनों भाई अर्पित और दिवाकर ये 2012 में भाग गए थे, जो अब तक फरार चल रहे थे। बिना मेहनत किए कम वक्त में ज्यादा रुपए कमाने का लालच देकर करोड़ों रुपए ऐंठने वाले आखिर पुलिस से बच नहीं पाए। कई राज्यों में हजारों लोगों से रुपए ऐंठने के बाद ये बदमाश फरार हो गए थे। आखिर 5 साल की फरारी के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी अर्पित सोनी और दिवाकर सोनी हैं। इनका बड़ा भाई मनोज सोनी भी ठगी की वारदात में शामिल था, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि साल 2009 में आरोपियों ने प्रियांशी ट्रेडमार्क लिमिटेड नाम से फर्म खोली। फर्म के जरिए लोगों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर रुपए निवेश करने को कहा गया। तय वक्त में रकम दोगुनी करने का दावा कर लोगों से रुपए ऐंठे और बाद में साल 2012 में अचानक ऑफिस बंद कर ये फरार हो गए थे। अपने यहाँ इन लोगों ने जैसे माणक चौक में भी इसके मुकदमे दर्ज हैं, बाजार में मुकदमे दर्ज हैं और कमिश्नरेट से बाहर अपने हिंडौन सिटी में दर्ज हैं और राजस्थान से बाहर भी इस कंपनी में राशि दोगुना करने की बात करते हैं। हाँ, इनका ये काम था कि हम आपको आर्थिक स्वावलंबी बनाएंगे और आर्थिक जो स्तर है वो आपका ठीक करेंगे। तो उस जो भोली वाली जो जनता है ग्रामीण, वो इनके बहकावे में आ गई और इन्वेस्टमेंट किया। ना पैसे तो इन लोगों ने उस समय ही इनके अकाउंट्स थे वो खाली कर लिए थे और इधर उधर ट्रांसफर कर दिया।
तीनों भाइयों ने मिलकर प्रियांशी ट्रेडमार्क फर्म खोली। एमआई रोड और टोंक रोड पर 2 ऑफिस खोले गए। शुरू में लुभावना विज्ञापन देकर जयपुर शहर के लोगों को लालच दिया गया। बाद में चेन सिस्टम के जरिए लोगों को जोड़ने पर ज्यादा मुनाफा देने का झांसा दिया गया। बाद में बाहरी राज्यों में भी फर्म के कार्यालय खोले गए। अचानक फर्म को बंद कर भागने पर जयपुर के माणक चौक, बजाज नगर और जालूपुरा पुलिस में कई प्रकरण दर्ज हुए। दस्तावेजों में आरोपियों ने हमेशा गलत पता लिखाया, जिससे ये पकड़ में नहीं आ सके। इसी साल फरवरी में आरोपी दिवाकर सोनी की शादी थी और जून में आरोपी अर्पित की सगाई हुई थी। सगाई और शादी समारोह का पता चलने पर पुलिस ने मैरिज गार्डन संचालक से पूछताछ कर आरोपियों का असल पता जाना। मैरिज गार्डन संचालक द्वारा पता बताए जाने के बाद इनके घर में दबिश दी गई और दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। क्या हुआ, 2012 से ये लोग जब यहाँ से फरार हो गए तो अपना जो पुराना एड्रेस जो माणक चौक थाने का था वहाँ तो रहना बंद कर दिया और इन लोगों ने मानसरोवर में रहना चालू कर दिया। लेकिन इस बीच ही दोनों भाइयों की शादी होनी थी, तो जब फरवरी में जब शादी होनी थी तो इन्होंने जो मैरिज गार्डन है वो बुक कराया था। तो मैरिज गार्डन वाले ने, मानसरोवर वाले ने मना कर दिया कि मैं कोई नज़दीक का एड्रेस लिखाओगे तो ही इसको बुक करूँगा। तो इसको मजबूरन अपना जो नया एड्रेस था वो बताना पड़ा और वहाँ तक पुलिस पहुंची। ठगी के मामले में पुलिस के द्वारा जांच तो पूरी कर ली गई, लेकिन आरोपी 5 साल बाद पुलिस के हाथ लगे हैं। आरोपियों के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और लगभग सभी प्रकरणों में स्टैंडिंग वारंट जारी हो चुके हैं। अब अलग अलग मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी होती रहेगी। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट।